शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तसव्वुर कीजिए, क़यामत का दिन है, आप अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, हाथ में अमाल नामा है नेकियों से भरपूर। आपको यकीन है कि आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि आपकी नेकियां किसी और को दी जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी सारी मेहनत किसी और को दी जा रही है। जवाब आता है, तुमने दुनिया में लोगों पर जुल्म किया था, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी, किसी का हक मारा था। आज उन सब के बदले में तुम्हारी नेकियां उन्हें दी जा रही है। और फिर जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो दूसरों के गुनाह तुम्हारे अमालनामे में डाल दिए जाएंगे। आप कहेंगे, मैंने तो अल्लाह से मुआफी मांगी थी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इरशाद होगा, क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, इसकी इज्जत किसी और चीज के बारे में, तो इसे चाहिए कि आज ही इससे मुआफी मांग ले, इस दिन के आने से पहले जब ना दिनार होंगे ना दिरहम। अगर उसके पास नेकियां होंगी तो इसके जुल्म के बदले उन्हें से ले लिया जाएगा, और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो मजलूम की बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। एक और हदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, हमारे नजदीक मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो ना माल। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज रोज़ा ज़कात लेकर आएगा, लेकिन इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गई तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये हदीस वाज़े करती है कि अल्लाह अपना हक तो मुआफ़ कर देगा, लेकिन बंदों का हक तब तक मुआफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स हमें मुआफ़ ना कर दे। इसलिए बेहतर है कि दुनिया में ही मुआफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि क़यामत में सिर्फ नेकियां होंगी देने के लिए, और अगर वो भी ख़त्म हो गई तो दूसरों के गुनाह हमारे ऊपर डाल दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर वो शख्स हमें मुआफ़ ना करे तो क्या करें? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनका दिल हमारे लिए नर्म कर दे। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है, सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और याद रखें, मुआफ़ी मांगना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान के पुख्ता होने की दलील है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने और दूसरों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें जुल्म नाइंसाफ़ी और हक तलफ़ी से महफूज रखे, हमें सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने और दूसरों को मुआफ़ करने की हिम्मत अता फरमाए, और क़यामत के दिन हमें ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। आमीन।